तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी की मांगों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस चैप्टर का आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबे समय बाद आया है। हम लोग ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी की मांगों को करीब 6 महीने बाद कवर कर रहे हैं। दरअसल ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के क्रिएटर्स काफ़ी लंबे समय से ब्रेक पे थे और इसी वजह से ये चैप्टर देरी से आया है। पर ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के क्रिएटर जॉर्डन डूरहम ने मुझे बताया है कि आगे हो सकता है कि हमें लगातार चैप्टर्स देखने को मिले। सो लेट्स होप कि आगे हमें चैप्टर्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी की मांगा और क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें जाके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उनके पेट्रियन का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ताइमा फैरो को रोकने के लिए जाता है, पर फैरो ताकत पाने के चक्कर में कुएं में कूद जाता है और अब उसकी बॉडी पे असली लॉर्ड नूट का कब्जा है, जो कि प्योर ईवल है और उसकी बॉडी डार्कनेस से बनी है। दूसरी तरफ मिराई ब्रूड से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था, इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग देने की बात करता है। वो ब्रूड को बताता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और अगर उसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ब्रूड मिराई की बात मान जाता है। वो बोलता है कि आप सही बोल रहे हो, मुझे और ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फैमिली और लोगों की रक्षा कर सकूँ। कुछ समय बीतता है और हम एक तरीके के रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्रूड ट्रेनिंग कर रहा होता है। ब्रूड को देख के पता चल रहा होता है कि उसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा होता है। और तभी हम मिराई को देखते हैं। मिराई एक तरीके की डार्क एनर्जी बॉल बना के खड़ा हुआ होता है। ये अटैक मिराई ने ब्रूड के लिए बनाया था और ब्रूड उसके अटैक को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। एकदम से मिराई काफ़ी सारे डार्क एनर्जी के अटैक ब्रूड की तरफ शूट करता है। जैसे ही ये अटैक ब्रूड की तरफ बढ़ते हैं, ब्रूड सारे के सारे अटैक से बचने लग जाता है। मिराई लगातार ब्रूड पे अटैक करे जा रहा होता है और ब्रूड सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। एक भी डार्क एनर्जी का अटैक ब्रूड को नहीं लगता और हमें पता चलता है कि ये ब्रूड की ट्रेनिंग का एक पार्ट था। हम देखते हैं कि ब्रूड एकदम से रुक जाता है। वो बोलता है कि कमाल की बात है, अब मैं उड़ सकता हूँ। ये सच में मज़ेदार है। मास्टर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तभी एकदम से ब्रूड शांत हो जाता है और वो बोलता है कि मास्टर, मेरा आपसे एक सवाल है। मिराई बोलता है कि हाँ पूछो। ब्रूड बोलता है, मास्टर आप जानते होंगे कि मेरे 2 बेटे हैं, पर असल में एक बेटा मेरा नहीं है। उसे अचानक से ही मेरे दरवाजे पे कोई छोड़ के चला गया था। मैं आज तक भी बस यही बात सोचता हूँ कि पता नहीं वो कहाँ से आया है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मिराई बोलता है कि हाँ, असल में तुम्हारे दोनों बेटों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। असल में चैंपा इस यूनिवर्स से है ही नहीं। मिराई बोलता है कि काफ़ी सारी ऊपरी ताकतें हैं जो जानती थी कि बीरस और चैंपा, इन दोनों की राइवलरी इन दोनों का फ़ायदा करेगी। इन दोनों की राइवलरी इन दोनों को मोटिवेट करेगी ताकि ये बहुत ही अच्छे हैकाइशियंस बन सकें। भाई होने की वजह से इन दोनों में राइवलरी है और यही इनके प्रोग्रेस का कारण भी बनेगी। चैंपा असल में जिस प्लेनेट से आया है वो काफ़ी कुछ हमारे प्लेनेट की तरह ही है, पर एक तरीके से कहा जाए तो वो काफ़ी अच्छा पैराडाइज है। वो प्लेनेट हर तरफ से लाइफ से भरा हुआ है। उस प्लेनेट पर जो भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ब्रूड ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारे को जानबूझकर इतना ज़्यादा सताया गया था? मिराई बोलता है कि ये मेरा डिसीजन नहीं था और इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता था, पर मेरा भाई एक बात को लेके बिल्कुल सही था। उसके राज में लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बने, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। फैरो खुद तो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, पर तुम इस बात के सबूत हो कि लोगों ने उसके राज में क्या हासिल किया है। तुम्हारे दोनों बेटे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं और उसका कारण कुछ और है। बीरस और चैंपा, ये दोनों ऑलरेडी 9 बारी जन्म ले चुके हैं और चैंपा की वजह से ही यूनिवर्स 6 में उसका प्लेनेट पैराडाइज बना था। यूनिवर्स 6 में चैंपा एक बहुत ही महान रूलर था जिसने गॉड वाटर को पिया था और उसी ने अपने पिता यानी कि फैरो से उसका सिंहासन छीना था। वो भी काफ़ी कुछ फैरो की तरह ही था और लोगों से काफ़ी सख्ताई से पेश आता था, जिस तरीके से हमारी यूनिवर्स का फैरो है। पर उसने एक चीज़ मेरे भाई से अलग करी। उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं रोका और अपने लोगों को आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा। और उनके प्लेनेट पे मेरी प्रजाति के जो लोग थे उन्होंने उसकी बात भी मानी। इसी वजह से उनके प्लेनेट पे सिर्फ एक पैराडाइज नहीं है, उनका पूरा का पूरा प्लेनेट ही पैराडाइज बन गया है। और हमारे लोगों की टेक्नोलॉजी समझने की ताकत और एनर्जी मैनिपुलेशन की टेक्निक ये पूरे के पूरे यूनिवर्स 6 में फैल चुकी है। पर सबसे बुरी बात यह है कि यूनिवर्स 6 में उसे किसी ने धोखा दे दिया और वो मारा गया। पर उसने अपनी गॉडली ताकतों को नहीं छोड़ा और इस जन्म में उन ताकतों को अपने साथ लेकर आया है। दूसरी तरफ बीरस अपने पिछले जन्म में फैरो का चैंपियन रह चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और एक महान वॉरियर था। बीरस अपने सबसे पहले जन्म में फैरो का बेटा था जो फैरो को चैलेंज करते करते मारा गया। चैंपा की तरह ही उसने भी अपनी गॉडली पावर्स को नहीं छोड़ा और हर जन्म में उसकी ताकत लगातार बढ़ती चली गई।
एक ही स्पीशीज़ के तौर पर लगातार 9 जन्मों में पुश किए जाने की वजह से उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तुम कह सकते हो कि उन्हें इसी तरीके से बनाया गया है कि वो आगे चल के गॉड्स बनेंगे, ये उनकी डेस्टिनी में है। और ये दोनों यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 से हैं, जिन्हें ट्विन यूनिवर्स कहा जाता है। और तुम ये बात भी समझ चुके होगे कि दोनों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक सेम ही रही हैं। इसी वजह से ये एक तरीके से भाई हैं, यानी कि ट्विन्स हैं। और अगर एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाता है और हम लोग बच जाते हैं, तो तुम्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी कि बीरस और चैंपा तैयार रहें, क्योंकि ये उनका 9वां जन्म है और इसके बाद वो सेम पर्सन नहीं रहेंगे। ब्रूड बोलता है कि लगता है गॉड्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। मिराई बोलता है कि मेरे हिसाब से गॉड्स का काम ही यही है कि नए गॉड्स की क्रिएशन करना, ताकि वो बहुत ही ताकतवर मॉडल्स में से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सकें और वो गॉड ऑफ क्रिएशन के साथ काम करके ऐसे यूनिवर्स को बना सकें जो काफ़ी एडवांस हो, ताकि वो एडवांस लाइफ को सपोर्ट कर सके। मेरे हिसाब से सबसे ऊपर जो गॉड्स हैं वो भी इसी रूल के हिसाब से बने होंगे। उनकी क्रिएशन सबसे पहले सक्सेसफुल यूनिवर्स में से की गई होगी। मुझे लगता है गॉड्स उसी हिसाब से मॉडल्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, ताकि वो उन्हीं की तरह एडवांस हो, जो काफ़ी ज़्यादा समझदार हों। पर ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। मिराई बोलता है कि मेरा और फैरो का भी ऐसा ही रिलेशनशिप बन गया है, जैसे कि एक हकाइशिन हो और एक कायोशिन हो। पर ये पूरी तरीके से कोइंसिडेंस है। शायद इसीलिए चैंपा और बीरस को रेस करने के लिए ये प्लेनेट सबसे सही था। पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के हकाइशिन्स रिटायर करना चाहते हों। हो सकता है ये पूरी की पूरी उनकी स्कीम हो। मिराई बोलता है ब्रूड, पर कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ब्रूड बोलता है कि हाँ बोलो। मिराई बोलता है कि काफ़ी सालों पहले मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे उसके और उसके लोगों के ऊपर से एक श्राप हटाने के लिए बोला था। उसने मुझे बताया था कि एक बहुत ही डार्क फोर्स है जो मेरे हिसाब से लॉर्ड नूब थे। उसने मेरे भाई और उसकी पूरी प्रजाति को एक श्राप दिया था, जो कि इस प्लेनेट पर रहते हैं। उस श्राप के हिसाब से वो लोग हमेशा भूखे रहेंगे और उनकी प्रजाति का अगर कोई भी प्लेनेट छोड़ के जाने की कोशिश करता है, तो वो जनरेशन जो कि प्लेनेट पे रह रही होगी वो तुम्हारी प्रजाति की लास्ट जनरेशन होगी। ब्रूड बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर बीरस और चैंपा इस प्लेनेट को छोड़ के जाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी काइंड खत्म हो जाएगी। मिराई बोलता है कि हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। ब्रूड बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा होना तय है तो मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि इस जनरेशन को थोड़ी बहुत शांति मिले। हम लोग बहुत ही लंबे समय से बहुत ही बुरे हालातों में जी रहे हैं। मुझे ये बात सोच के काफ़ी बुरा लगेगा कि मेरे लोगों को कभी शांति मिली ही नहीं। मिराई बोलता है कि बिल्कुल सही कहा। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीरस और चैंपा को एक लग्जरी लाइफ मिले, एक एडवांस सिविलाइजेशन के अंडर। इसीलिए वो दोनों इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारे बात करते करते भी बीरस और चैंपा एक एडवांस सिविलाइजेशन का मज़ा ले रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन में रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने लोगों से कहूँगा कि वो उनकी बॉडी के साथ साथ उनके माइंड की भी भूख को ख़त्म कर दें, ताकि उनकी बॉडी के साथ माइंड भी सेटिस्फाइड हो, क्योंकि जो वो कर सकते हैं उसे बयान नहीं किया जा सकता। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं चाहूँगा कि तुम उन पर पूरा ध्यान दो। पूरी कोशिश करना कि वो लोग महान लीडर्स बने, जो कि आगे जाके हकाइशिन्स बन सकें। ब्रूड बोलता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मिराई बोलता है कि ब्रूड, अब तुम उड़ना सीख चुके हो, पर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़े अलग तरीके से आगे बढ़ाऊँगा। तुम्हारी ट्रेनिंग ताइमा से थोड़ी सी अलग होगी। मैंने उसकी ट्रेनिंग में ज़्यादातर ध्यान हैकी को समझने में लगाया था, ताकि वो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सके। उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उसके लिए वो सबसे बेहतर टेक्निक थी। पर हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पावर और टेक्निक पे ध्यान देंगे। ब्रूड बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम एक बार फिर से प्लेनेट की डार्क साइड पे आ जाते हैं, जहाँ पर ताइमा और लॉर्ड नूब की लड़ाई चल रही थी। हम देखते हैं कि लॉर्ड नूब कुछ कर रहे होते हैं। डार्क लॉर्ड नूब अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा होता है। और इसके बाद असली किंग नूब बोलता है कि आ जाओ बच्चे, आज तुम दुनिया के असली राजा का सामना करने जा रहे हो, यानी कि खुद तुम्हारी मौत का। ताइमा और लॉर्ड नूब की लड़ाई अब शुरू होने वाली है, पर उस बारे में हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।